गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग कुछ ऐसे चीजों पे बात करेंगे कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना चाहते बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम लगभग 23 तारीख मतलब आज 7 तारीख है। सोचा जाए तो 14 दिन भी नहीं है, 14 दिन एग्जाम है। मैं तो लगभग आपके 10 दिन है और 10 दिन में हम लोगों को कुछ चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब जिन बच्चों को पहले डिसाइड करना है सबसे मेन यहां पे कि मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब यहां पे सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, कंप्लीटेड चैप्टर जो भी चैप्टर हुए होंगे आपके 4, 5, 10, ठीक है, उन्हीं चैप्टर पे आप लोग एक ऐसा उसको हम लोग कम समय में कैसे बूस्टअप दे सकते हो चैप्टर को, उस पर फोकस करना है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूं। ऐसे चैप्टर की लीड बनानी है जो कि हो फिजिक्स हो, केम हो सकता है, आपका बायोलॉजी हो सकता है या मैथ्स हो सकता है। ठीक है, इन चैप्टर की लीड बनाओ। जब बच्चे की एक पकड़ रहा हो, 10 चैप्टर हो, 5 चैप्टर हो, कि जितने भी हो सकते, 2 भी चैप्टर्स हो सकते, उसमें भी यह है ना, हर चैप्टर पे हमको ज्यादा नहीं 10 मिनट में ही चैप्टर को कंप्लीट करना है। ओके, आप बोलेंगे सर जो चैप्टर नहीं हो चुका उसको 10 चैप्टर मतलब 10 मिनट में दे सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। जो चैप्टर अभी तक हुआ नहीं उसको नहीं कर सकते ऐसे। जो चैप्टर हो चुका है उनको 10 मिनट में हमको रिवीजन करने, भले वो समझे ना समझे। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसे कि 10 मिनट में सर नहीं हो पा रहा हमारे से, टेंशन मत लेना। आप लोगों को लगभग 10 दिन देना है, 10 दिन में 10-10 मिनट अगर चैप्टर पे रिवाइज करोगे तो श्योर हो चैप्टर, जो चैप्टर आपका अधूरा है या अच्छी तरह से नहीं आ रहा था, आ जाएगा। कैसे करना है मैं आप लोगों को यहां पे चीजें बताने वाला हूं, धीमे धीमे हर चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चैप्टर दे रहा हूं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीलेशन हो, रोटेशन है, कोई भी चैप्टर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी। ऑक्सीलेशन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेशन में पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होता है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूं मैं। क्या ये रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट? फिर स्प्रिंग दिमाग में आना चाहिए, और स्प्रिंग को अगर मैंने ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स अंदर लगता है, तो ये दिमाग में आने वाली चीज है। इसी से बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए होता है डीवी बाई डी एक्स, होता है कि नहीं, तो v होता है भैया dx बाई डी टी, तो यहां पे वैल्यू पुटअप करोगे तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर बनेगा कि नहीं बनेगा भैया? बताओ मुझे। ये v की वैल्यू डाली तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर है ना, ये डी टी था। ठीक है, इस वैल्यू में पुटअप करो तो एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। देखो अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूं, इससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब चीजें बनाने वाला हूं। चलो पुटअप करते हैं भैया इस इक्वेशन में, तो एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब जो बच्चे ने पढ़ाई ही नहीं की है तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वन शॉट लेक्चर देखो भैया। वन शॉट जैसा कोई ऑप्शन आपको नहीं है फिलहाल में, तो मुझे लगता है कि हर बच्चे ने वन शॉट ही लेक्चर देखना चाहिए। उससे आप लोगों को कम समय में ज्यादा नॉलेज गेन करने की एक पावर मिल जाती है, और इस समय क्या होता है, बच्चे की नॉलेज लेने की कैपेसिटी बढ़ती है बच्चों ऑटोमेटिकली, क्योंकि लेकिन आपको थिंकिंग पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। चलो ये बात समझ में आ गई, हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये माइनस के ये मल्टीप्लाई का डिवाइड जाएगा एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। या इसको डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, सेम है दोनों। या ये लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, खत्म किस्सा भैया। अब इससे क्या निकाल सकते हैं, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये इधर गया तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, इसको तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो ये तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स हो गया भैया एक्सेलरेशन। इसी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी होता है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये शॉर्टकट रिवीजन बता रहा हूं मैं। अब बोलेंगे कैसे निकाला है सर? अरे अपने को निकालना नहीं है यहाँ पे तो ये दिमाग होना चाहिए। क्या हो सकता है, ये मतलब होता है सर डीवी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में निकाल के दे रहा हूं, लेकिन आपको निकालना नहीं है हर समय। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, डीवी बाई ये डीवी बाई डी टी है ना, वेलोसिटी है ना, का डेरिवेटिव है। चलो तो ये डीवी बाई डी एक्स, चेंज द रूल करूंगा मैं, बस खत्म किस्सा। डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो वेलोसिटी होता तो v, सही भैया, ये v की वैल्यू है ना। ठीक है, ये dv
ओके, ये dx इधर गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, समझे। तो इसका इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू डालते हुए हम लोग कर सकते हैं, सी की वैल्यू यहां पे हम लोगों को मिलती है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। कैसे मिलती है? वेलोसिटी 0 होती भैया, एक्स के जगह पे ए डालो तो ये वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहां पे अगर ये वैल्यू पुटअप करोगे तो वी स्क्वायर बाय 2, इसको पहले रखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी को पहले रखते इसको बाद में, क्योंकि भैया इसके साइन के अंदर हमको शॉर्टकट मारना है। 2 2 2 मर गया तो वी गया प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। ये रूट में आएगा भैया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिनकी पढ़ाई हो चुकी उनको समझ में आता होगा कि मैंने कैसे फार्मूला डिटरमाइन कर पा रहा हूं। वी स्क्वायर, इसको ओमेगा बाहर निकाला, ये ब्रैकेट में है भैया, इसलिए इसको अंदर रख दिया, हो गया। इसी से भैया हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मैं शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही पेज पे हम लोग कैसे करवा सकते हो कम समय में। इसका होगा भैया dx बाई dt। डेरिवेटिव तो आता है ना, ये तो आना चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। तो ये dx, इसका x वाले टर्म एक जगह पे, ओमेगा ये t इधर ले रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन होता भैया साइन थीटा, है ना, या साइन इनवर्स करते, सॉरी, x बाय ए होगा। यहां पे ओमेगा टी इंटीग्रेशन कांस्टेंट अल्फा है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। भैया हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया यार। क्या है क्या इसमें? मुझे इतना बताना है, आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश कर रहा था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कम समय में हम लोग इसको कैसे रिवाइज कर पा रहे, ये हो गया। अब इसी से हम लोगों ने, एक बात है मेरे पास कि यहां पे t इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ एम बाई के, ये पीरियड होता है। इससे फ्रीक्वेंसी उल्टा करो तो हो गया खत्म, क्या, रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है। अब ये कैसे आ गया, क्या आ गया, तो बता देता हूं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, सॉरी, के बाई एम होता है, पता है ना क्यों? अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ओमेगा के बाई एम के जगह पे ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल किया था, तो इसी से हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू पुटअप करते हुए इक्वेशन निकाला, ये और ये, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा भैया। अब बोलेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली दे दो, वैसा तो नहीं होने वाला है। चलो, उसके बाद में हम लोग नहीं क्या, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो हम लोगों के पास यहां पे एक बात है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू मैंने वहां पे लिख के रखी तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इतना तो समझ में आना चाहिए। कैसे सर? देखो, वी की वैल्यू है, यहां पे पुटअप की है बस। पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। ये कैसे आ गई मैं निकाल के देता हूं, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं यार। वर्क मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऐसे। तो देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मैं सिंपल फंडा बता रहा हूं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा भैया, ठीक है ना। तो के देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, के मतलब क्या, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर होता है भैया के बाई एम, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया पोटेंशियल। दोनों की एडिशन करो तो टोटल एनर्जी एडिशन करने से 1/2 एम, है ना, ओमेगा स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मुझे बताओ क्या होगा इसमें? इसमें ये एक्स, सॉरी, ये एक्स मर जाएगा, टोटल एनर्जी बच जाएगी मेरे पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। खत्म किस्सा भैया, हो गई। तो ऐसे निकालते आना चाहिए ओरली, ये आंसर सब कुछ ओरली निकालना है हम लोगों को फटाफट, ज्यादा नहीं। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को तो मेरे से भी ज्यादा फास्ट कर सकते, मुझे मिटाना है वहां पे, आपको तो मिटाने की जरूरत भी नहीं है ना। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में डायग्राम याद होना चाहिए थोड़ी सी, बस डायग्राम में यहां पे पता होना चाहिए कि यार मेरा पेंडुलम है, इसका मास है एम जी, यहां पे एम जी साइन थीटा है भैया, ये एम जी कॉस थीटा है, पता होना चाहिए बस। ये एंगल ये निकाल लेना। तो यहां पे एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा है। क्यों भैया? क्योंकि भैया ये इधर मेरा बॉब इधर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो थीटा तो वेरी स्मॉल है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा है, ठीक है। थीटा क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेडियस, या आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। एफ इज इक्वल टू एम जी, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये होगा एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। सिंपल सी बात हो तो एम जी एक्स बाई एल, तो एम एम कैंसल भैया,
डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो जी बाई एल मिल रहा है। इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रख दो और रूट में रख दो तो ये तो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा इज इक्वल टू द जी बाई एल। ठीक है, हम लोगों ने ये अभी अभी रखा था, याद है, इसी का वर्जन मिल जाता है ये। ठीक है, और पीरियड का फार्मूला सबको पता है कि टॉइस पर रूट ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू है भैया मेरे पास टॉइस पर रूट ऑफ एल बाई जी। उल्टा करो इसको, अरे ये मल्टीप्लाई लिया तो उल्टा होगा ना, हो गया ना भैया, कुछ नहीं, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया, खत्म किस्सा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, मैंने बता दिया अप्रोक्सीमेटली। अब थोड़ा सा कुछ नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा तो क्या, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने निकाला डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने जैसे बता दिया वैसे ही यहां पे भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी, है ना, सेम टू सेम आपकी इसमें इक्वेशन होगा, देख लेना, है ना, डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया भैया। ओके, अब बोलेंगे सर इससे और इससे, हाँ यम रख सकते ना इधर लाके, ऐसे भी रख सकते, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं भैया, सिंपल सिंपल फंडा है, मैं बता देता हूं, यक्स के जगह पे थीटा आता है, यहां पे मास के जगह पे आई आता है, बाकी कुछ नहीं। अब बोलेंगे सर इस इक्वेशन से कोई मेल नहीं है भैया ना, देखो ना, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं यम डी स्क्वायर यक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ये के बाय यम था। ठीक है भैया, ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या है, के बाय यम था ना, ठीक है ना, तो यहां पे लिख सकता हूं के बाय यम मतलब ये हो गया। ठीक है, ये के यक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन को लिखा है, आई के जगह पे यम, यक्स के जगह पे थीटा है, ठीक है, यक्स के जगह पे थीटा और सी के जगह पे के लिखा, बाकी कुछ नहीं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर में और ये है एंगुलर में, खत्म किस्सा भैया। मुझे इतना बताना है आप लोगों को, इतना हार्ड नहीं है जितना समझते हो। वैसे सेम टू सेम आप लोग टॉर्क इज इक्वल टू एक और एक फार्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू यम बी साइन थीटा है, यम के जगह पे म्यू इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल के बुक्स में, बस इतना फर्क है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। और अभी डैम्प ऑक्सीलेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही इक्वेशन है, देखो यम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, प्लस यहां पे हमारे पास के एक्स इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। ये किसके लिए भैया, डैम्प ऑक्सीलेशन। और हमारा जो था यम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है ना, के एक्स इज इक्वल टू 0 था, बस इसमें ये टर्म बढ़ गई, ये टर्म बढ़ गई भैया। क्यों बढ़ गई पता होना चाहिए कि हम लोग ने वेन रखते हैं पानी में और इसके कारण इसके वेलोसिटी के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसके कारण ये इक्वेशन मिल रहा हो गया भैया। ये चैप्टर मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं लेना चाहता था, बस बाकी कुछ नहीं। और वहां पे हमारे पास और भी कुछ बाकी है तो बता सकते हैं, मैग्नेट वाइब्रेटिंग, वहां पे जो पीरियड है वो पीरियड टॉइस बाय रूट ऑफ आई बाय म्यू ऐसे रखते हैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि यहां पे ये जो है मैग्नेट के कारण है, बस बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बस ये पीरियड है। मैंने आप लोगों को कम समय में चैप्टर पूरा कवर करके दिया है, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में बताया। आप बोलेंगे सर ठीक है, आपको रिवीजन अगर आप चाहते हो ना तो हर चैप्टर की ऐसी रिवीजन करके दे सकता हूं कम समय में, डिटेल में दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी थोड़ी आज तबियत बराबर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे के बहुत मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना। इसलिए शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।